पांचवें सूत्र के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि जगत का कारण कौन है, ईश्वर ही है। प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, क्योंकि प्रधान जड़। अच्छा, प्रधान प्रकृति में, अरे जो प्रधान प्रकृति है उसमें ईक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ है वो। जड़ प्रधान प्रकृति ईक्षण नहीं कर सकती, चेतन का धर्म है। इसलिए चेतन ने ही ईक्षण किया, तो वही चेतन ही जगत का कारण है, प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः पूर्व पक्षी आता है, प्रधानवादी पुनः आता है, इसके विषय में कहते हैं। तो 244 नंबर पृष्ठ से चलेगा कि अत्र, इसके विषय में हम कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते अब संप्रति यानी अब उत्तर सूत्र को निरस्य करके, निरस्य उत्तर सूत्र के अग्रिम सूत्र के निराकरण करने के लिए शंका कहते हैं। आगे के मतलब ये शंका का वर्णन करते हैं आगे की, इसके माध्यम से निराकरण करने के योग्य, हटाने के योग्य, निराश्य यानी हटाने के योग्य शंका को कहते हैं आगे के सूत्र के माध्यम से। तो क्या कहते हैं, अत्र इसके विषय में हम कहते हैं, यद उक्तम न अचेतनम प्रधानम जगत कारणम ईक्षितत्व श्रवणादिति। आप सिद्धांति ने ये कहा था हमसे, क्या कहा था कि अचेतन जो प्रधान है वह जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति में ईक्षितत्व श्रवण होने से। तो श्रुति में कहा ईक्षितत्व श्रवण हुआ है, तद एकचता बहुश्याम प्रजाएया तत्तेजो असजता, इस श्रुति आय तद एकचता बहुश्याम प्रजाएया, ये श्रुति वाक्य आया उसमें। तो उसे ईश्वर ने ईक्षण किया, फिर ईश्वर ईक्षण करने के पश्चात उसने तेज आदि की सृष्टि करी। तो इसलिए अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ईक्षण जड़ में नहीं होती बल्कि चेतन में होती है, ऐसा जो आपने कहा था। तद अन्यता अपि उपपद्यते, पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत से वे अन्य प्रकार से भी उत्पन्न हो जाता है। कैसे अन्य प्रकार से उत्पन्न हो जाता है, उसी को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है, देखो भाई, अचेतने अपि चेतन बद उपचार दर्शनात्, अचेतन में भी चेतन के जैसा प्रयोग किया जाता है। कैसे, अचेतन वस्तु में भी चेतन के जैसा प्रयोग किया जाता है। उपचार यानी गौण प्रयोग करिए, उपचार शब्द का अर्थ होता है गौण प्रयोग है। तो चेतन के समान उपचार देखा जाता है, यानी गौण प्रयोग देखा जाता है। तो कहाँ पर देखा जाता है, कि यहाँ पर देखिए दृष्टांत के द्वारा समझाता है। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहता है कि यतः ननु प्रधान का चेतन के साथ क्या साम्यता है, अथवा गौणत्व ईक्षण है। पूर्व पक्षी प्रश्न किया यहाँ पर कि प्रधान का चेतन के समान ईक्षणत्व, मुख्य ईक्षणत्व है अथवा गौण ईक्षणत्व है, इसको लेकर कहते हैं। तो यतः प्रत्यासन्न पतन ताम नद्यः कूलस्य आलक्ष्य कूलम पिपति सति इति अचेतने अपि कूले चेतन बद उपचारो दृष्टा। जैसे दृष्टांत दिया जाता है, प्रत्यासन्न नजदीक, प्रत्यासन्न का अर्थ होता है नजदीक में। जो नजदीक में कहाँ पर, नजदीक जो देखो देखो जैसे बाढ़ आता है व्यक्ति, जब बाढ़ आती है तो वहां पर जब बाढ़ आएगी तो नदी का किनारा कटता रहता है। बाढ़ के काल में, बाढ़ के काल में नदी के किनारे कटते रहते हैं। तो उस काल में कहते हैं, जब किनारे कटते हैं तो कहते हैं देखो देखो ये तट गिरना चाहता है, किनारा गिरना चाहता है। नद्या कूलस्य आलक्ष्य, नदी के कूल को देख करके, नदी के कूल को देख करके, कूल यानी तट। तो लोग वह कहते हैं देखो देखो ये गिरना चाहता है, कौन, नदी का किनारा गिरना चाहता है। जैसे बाढ़ आ जाती है तो वृक्ष किनारे में जाते हैं, तो कहते हैं देखो देखो ये वृक्ष गिरना चाहता है। अब गिरना चाहता है तो मतलब यहाँ पर
अब वृक्ष चेतन था, नदी अरे किनारा चेतन था, इसलिए उसमें प्रयोग कर देते लोग, गौड़ से प्रयोग कर देते हैं। जैसे नदी के किनारे में वो भूमि को कह देते हैं ये तट गिरना चाहता है। जैसे बाढ़ आती ना, तो वो कई लोगों की जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की चपेट में जो घर आ जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में अथवा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में जो बस्ती रहती है, वो बाढ़ की जब चपेट में आ जाते हैं तो उनका ऐसे ही प्रयोग होता है, तो उनके सारे घर आदि गिर जाते हैं। तो उसी को कहते हैं लोग बाग। तो देखो नजदीक में जो पतनता हम गिरने वाले उस तट को, तो कूल को देख करके, कूल के नदी के किनारे को देख करके कूलम पी पति सती, देखो कूल गिरने की इच्छा कर रहा है। जो सन प्रत्यय होते इच्छार्थ में होता है, सन क्या होता है, पी पति सती इति, तो सती में जो स प्रत्यय आया, पी पति सती, तो इसमें जो सन प्रत्यय आया इच्छार्थ में होता है। तो मतलब करने की इच्छा, जाने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, कोई भी इच्छा हो, तो कूल को पतन करने की इच्छा अर्थात कूल गिरना चाहता है। इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति उस कूल में अचेतन अचेतन कूल में भी चेतन के समान उपचार देखा जाता है, प्रयोग कर देते हैं लोग वाग। सामान्य जो किनारे में खड़े हुए आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं, तो किनारे को देख करके बाढ़ आदि के समय में उसका प्रयोग कर देते हैं। देखो देखो तट गिरना चाहता है, किनारा गिरना चाहता है, भूमि गिरना चाहती है, वृक्ष गिरना चाहता है। उसी प्रकार से इस दृष्टांत को दाष्टान घटाते हैं। उसी प्रकार से तद्वत अचेतने अपि प्रदाने प्रत्यासन्न सर्गे चेतनवद उपचारो भविष्यति इति तदेक्षत इति। उसी प्रकार से चेतन तद्वद यानी नदी के किनारे के समान, नदी के किनारे के समान, नदी का किनारा कैसे, जड़ ही है, जड़ होने पर भी उसमें चेतन के समान उपचार कर दिया जाता है, गिरने की इच्छा करता है वो। उसी प्रकार से अचेतन जो प्रधान है उस प्रधान में भी प्रत्यासन्न सर्गे, आटा प्रत्यासन्न सर्गे का अर्थ होगा सृष्टि काल का समय आ गया। जैसे नदी का किनारा गिरने का समय आ गया, क्योंकि नीचे से जमीन को नदी ने जल ने पोली कर दिया। जब तक नीचे की जमीन को जल पोला नहीं करता है तो फिर गिर नहीं पाता हो। तो जल ने नीचे से खोखली कर दी, अब वो किनारा क्या करता है, गिर जाता है। उसी प्रकार से नजदीक यानी सृष्टि काल का समय नजदीक आ गया। सृष्टि काल का नजदीक जब समय आ गया, तो समय आ जाने पर तो उस प्रधान अचेतन जड़ प्रकृति में भी चेतन के समान, चेतन बदन चेतन के समान उपचार हो जाएगा। तो जो इसलिए श्रुति ने कह दिया वहां पर तदक्षता इति, तो यहाँ पर तदक्षता श्रुति ने जो कहा गया वो चेतन को लेकर के नहीं है, बल्कि प्रधान प्रकृति को लेकर के ही है। ऐसा हो जाएगा इति चेत, मान लिया जाए। तो लोक में उसी प्रकार दृष्टांत और देता पूर्व पक्षी कि यथा जिस प्रकार से लोके कश्चित चेतन चेतन स्नात्वा भुक्त्वा च अपराह्ने ग्रामं रथेन गमिष्यामि इति इच्छित्वा अनन्तरं तथा एव नियमेन परावर्तते। ततः प्रधानमपि महद आदि आकारेण नियमेन प्रवर्तते। जैसे लोक में कोई चेतन, कोई देवदत्त आदि जो चेतन है, स्नान करके, स्नान करके फिर कहते भुक्त्वा भोजन करके, अपराह्ने, अपराह्न यानी भोजन करके कब जाएगा, अपराह्न मध्याह्न काल के बाद अपराह्न आ जाता है। पूर्वाह्न, पूर्वाह्न बोले प्रातः काल को लेकर के, फिर मध्याह्न पर अपराह्न, तीन काल, तीन सामान्य प्रातः। ऐसे यहाँ पर 9, 10, 11, 10, 11, 10 बजे तक पूर्वाह्न कहलाता है। 10 से बजे तक तो पूर्वाह्न, तो अरे 10 10:30 तक। तो इसके पश्चात मध्याह्न आ जाता है 11 से लेकर के 2-3 बजे तक। इसके पश्चात फिर अपराह्न आ जाता है 3 से लेकर सायंकाल तक। तो जैसे स्नान करके, खा करके रथ के अपराह्न काल में यानी सायंकाल के आसपास 3-4 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास ग्राम को रथ के द्वारा जाने की इच्छा करेगा, भविष्य काल में जाएगा। इति यहाँ पर ईक्षण करने के अनंतर जिस प्रकार से देवदत्त
नियम रूप से परिवर्तित होता है। पहले स्नान करके खा करके रथ के द्वारा भविष्यत काल में, साय काल में अथवा मध्याह्न के बाद आगे के काल में, अपराह्न काल में रथ पे बैठ करके गांव में जाएगा, गांव को जाएगा। तो जैसे यहाँ पर नियम रूप से प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति भी पहले ईक्षण करती है ना। ईक्ष में जीवों के कर्मों के फल को भोगाने के लिए मैं सृष्टि करूं, ऐसी ईक्षण करने के पश्चात फिर जीवों के कर्मों के फल भोगाने के लिए उसने अपना में विकार उत्पन्न कर दिया। क्योंकि नित्य प्रधान प्रकृति नित्य भी होती है और परिणामी होती है। तो परिणाम क्या हो गया उसका? पहला विकार महातत्व की उत्पत्ति हो गई, महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से फिर 5 तन मात्रा उत्पन्न हो गए, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और एक मन उत्पन्न हो गया, फिर पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से इत्यादि आकार से भी प्रकृति परिणाम को प्राप्त हो जाती है। फिर जीवात्मा तो पहले से विद्यमान है ही है, उन जीवात्मा को प्रकृति क्या देती? शरीर निर्माण, शरीर दे देती है। अब शरीर के साथ संबंध हो गया, तो शरीर के साथ संबंध होकर के प्रकृति पुरुष को भोग भोगाती रहती है। सुख वाले भोग जिसके जैसे कर्म थे उसी प्रकार के उसको कर्म के अनुसार फल भोग फल मिलता रहता है, सुख वाला अथवा दुख वाला। तो इसलिए प्रधान प्रकृति भी महद आदि आकार उससे नियमन रूप से प्रवृत्त होती है। जैसे देवदत्त स्नान आदि करके भोजन करके रथ से दूसरे देश को चला जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रधान प्रकृति भी ईक्षण करके नियम रूप से महद आदि आकार से परिणाम को प्राप्त हो जाती है। इसलिए तस्मात् इसी हेतु से इसलिए नियत क्रम के समान कार्य कारित्व समानता है। जैसे ईश्वर भी जैसे जगत का ईक्षण करके फिर जगत के रूप में बन जाता है ईश्वरी माया को लेकर के, उसी प्रकार प्रकृति भी ईक्षण करके जगत के आकार में परिणत हो जाती है। इसमें समानता है कार्य कारित्व को लेकर के। तस्मात इसी हेतु से तस्मात इसी को लेकर कहते हैं जैसे यहाँ पर समानता को लेकर प्रश्न किया था, प्रधान का चेतन के साथ समानता है अथवा गौण है ईक्षण। ऐसे ईश्वर भी ईक्षण करके माया को लेकर के बन जाता है और बनाता है। क्योंकि ब्रह्म रूप जो ईश्वर है जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो एक रूप में बनता भी है और बनाता भी है। जैसे पूर्ण नाभि जैसे बनती भी है और बनाती भी है। किसको बनती है? स्वयं जाल के रूप में बनती भी है पूर्ण नाभि मकड़ी। अब जाल अपने शरीर के अंग से ही तो बनाती है, अपना शरीर की लाल अंग से ही लार निकालती है, तो वो जाल को बुनती है। फिर इसके पश्चात जाल बनाती भी है। जाल अपने शरीर से निकाल रही तो स्वयं बन रही है, और जाल बना रही है इसलिए निमित्त कारण हो गई। जाल बन रही है उपादान कारण हो गई, बना रही है निमित्त कारण हो गई। तो एक मकड़ी ही बना भी रही है और बन भी रही है। तो इसको मकड़ी को क्या बोलते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। उसी प्रकार से जो ईश्वर भी है जगत के प्रति बन भी रहा है और बना भी रहा है, इसलिए ईश्वर को जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। अभिन्न एक है ईश्वर, उन जगत में कोई भेद नहीं, अभिन्न। और निमित्त कारण होगा, जैसे कुम्हार घट को बनाता है तो निमित्त कारण होगा। चेतनता की दृष्टि से लेते हैं तो निमित्त कारण हो गया, जड़ दृष्टि से लेते हैं तो उपादान कारण हो गया। जैसे मृतिका बनती है स्वयं ही, मृतिका जैसे घट बनती है तो उपादान कारण हो गए, अभिन्नता है ना घट में और मृतिका में। उसी प्रकार जिसी प्रकार से ईश्वर भी माया को लेकर के स्वयं बनता है जगत है। इसलिए अव्याकृत रूप जो ईश्वर है माया को लेकर के स्वयं बनता है, इसलिए अभिन्न उपादान कारण है। अब निमित्त कारण कैसे मान लो? चेतन के माध्यम से, जैसे कुम्हार घट को बनाता है उसी प्रकार ईश्वर भी घट को बनाता है। इस प्रकार से तो ब्रह्म रूप ईश्वर है जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस प्रकार से तो बनता है बनाता है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी किस नियम है? तो ईश्वर ने ईक्षण करके जगत का निर्माण किया,
ऐसा इतना वाक्य ले लिया। ईश्वर ने जगत को ईक्षण करके फिर पंच महाभूत आदि की उत्पत्ति करी। उसी प्रकार से प्रधान ने भी पहले ईक्षण किया, ईक्षण करके क्या किया उसने, महातत्व आदि आकार रूप से परिणाम को प्राप्त हो गई। तो इतने में समानता हो रही है, इतने में समानता हो रही, इसलिए तो दोनों में साम्य होने से जो यहाँ पर है अचेतन प्रधान प्रकृति में जो ईक्षण है, तो बनना तो समान हो रहा है, तो ईक्षण गौण है। कैसा है, गौण ईक्षण है। जैसे जैसे दृष्टांत दिया था कि नदी के किनारा गिरना चाहता है, तो वहां पर वो गौण प्रयोग कर दिया जाता है। कौन सा है, गौण प्रयोग है कि नदी का किनारा जड़ जड़ है, वो गिरने की इच्छा, गिर तो जाता है लेकिन ईक्षण नहीं करता, लेकिन गौण प्रयोग कर देते हैं। देखो देखो देखने वाले कि देखो नदी किनारा गिरना चाहता है। उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति में भी गौण ईक्षण हो जाता है। ईश्वर में तो चेतन रूप ईश्वर में तो मुक्त ईक्षण है, लेकिन प्रधान जड़ वस्तु में गौण ईक्षण हो जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इसलिए समानता है यहाँ पर कार्य कारित्व में, यानी दोनों में कार्य, जो ईश्वर में और प्रधान प्रकृति में जो कार्यत्व तो समान ही है। ईक्षण करने के अनंतर, ईक्षण करने के अनंतर जगत रूप में परिणाम को प्राप्त होना, बन जाना, उसी प्रकार ईश्वर भी उसी प्रकार से जगत के रूप में बन जाता है और प्रधान प्रकृति भी जगत के रूप में बन जाता है। लेकिन ईक्षण कैसा गौण है, मुख्य तो ईक्षण ईश चेतन का होता है, गौण प्रकृति में हो जाता है, ऐसा मान लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। मुख्य ईक्षण तो चेतन में है और गौण ईक्षण प्रधान जड़ वस्तु में है। इसलिए जड़ गौण प्रयोग करने के कारण ही प्रधान प्रकृति जगत का कारण हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक है ना। जैसे नदी का किनारा गिरना चाहता है, वहां पर जो ईक्षण किया गया है, गिरना चाहता है, इच्छा कर रहा है, वहां पर गौण गौण ईक्षण है, गिरने की इच्छा कर रहा है तो गौण है, प्रधान का नहीं है। उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति जगत का निर्माण ईक्षण पहले ईक्षण कर देती है, ईक्षण कर देती है तो गौण वहां पर ईक्षण है, मुख्य नहीं है। तो मुख्य ईक्षण कौन है, ईश्वर का ही होता है। इसलिए गौण ईक्षण करके भी जगत का निर्माण कर देगी प्रकृति। इसलिए जगत का कारण कौन है, सृष्टि करने वाला प्रधान प्रकृति है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है, ईश्वर नहीं है। ठीक है ना। तस्मात, अब आगे कहते हैं तस्मात, तस्मात चेतनवद उपचर्यते। इसलिए जो तस्मात निगमन करते हैं, तस्मात चेतन के समान उपचर्यते गौण रूप से प्रयोग कर दिया। जैसे चेतन ईक्षण करके, जैसे देवदत्त है ना, देवदत्त स्नान करके खा करके पी करके नियम रूप से प्रवृत्त हुआ। उसने ईक्षण किया था मैं पहले आज वहां जाऊंगा, काशी मथुरा जाऊंगा, तो उसने पहले ईक्षण कर लिया, ईक्षण करने के बाद फिर अपना चला जाता है, काशी चला जाता है, मथुरा चला जाता है। उसी प्रकार से आप इसने भी प्रधान प्रकृति ने भी ईक्षण करके जगत का निर्माण कर दिया। तो इसलिए वहां पर जो ईक्षण हुआ प्रधान प्रकृति में जड़ में, तो वो मुख्य नहीं है बल्कि गौण है, चेतन के समान है। चेतन जैसे ईक्षण करता है उसी प्रकार इसने भी गौण उपचार कर दिया। तो उपचर्यते, चेतन के समान उपचर्यते, तो गौण प्रयोग कर दिया। उपचर्यते का अर्थ होता है उपचर्य, उपचार, उपचार कहो चाहे उपचर्यते कहो, ये इसका अर्थ होता है गौण, तो गौण प्रयोग कर दिया। मुख्य ईक्षण नहीं है बल्कि गौण ईक्षण है। कस्मात किस कारण से, अपूर्व पक्षी सिद्धांति कहता है भाई किस कारण से आपने मुख्य ईक्षण को त्याग करके गौण को स्वीकार कर लिया। अरे मुख्य फोटो को ले छोड़ करके उसकी प्रतिलिपि कैसे ले लिया। तो कस्मात पुनः कारणात विहाय मुख्यम ईक्षितत्वम औपचारिकम औपचारिकम कल्पते। कैसे आपने मुख्य ईक्षण को त्याग करके, व्यायन त्याग करके, कस्मात कारणात पुनः किस कारण से, ऐसा क्या कारण हो गया कि आपने मुख्य ईक्षण को त्याग करके, व्याय शब्द का अर्थ त्याग करना, तो मुख्य ईक्षण को त्याग करके, ईक्षित को त्याग करके गौण औपचारिक ईक्षण को स्वीकार कर लिया, कल्पना कर रहे हो, है कि नहीं। जैसे जैसे कौन सा हो गया, जैसे एक सामान है ना, जैसे कभी कभी किसी की भी
किसी किसी काल विशेष में राजा राजा जब वहां जाता है, कहाँ पर जाता है, अरे यात्रा में जाता है घूमने आदि के लिए। जब घूमने आदि के लिए जब यात्रा में जाता है तो फिर भाई उसको कभी कभी खतरा रहता है। जब खतरा रहता है तो नकली वाले व्यक्ति को भेज देता है। क्या भेज देता, नकली राजा को। असली तो नहीं जाता, उससे मालूम पड़ता है कि मेरे को घात लगा के बैठे हुए हैं, शत्रु मेरे को मारना चाहते हैं, इसलिए अपना प्रतिलिपि भेज देता है, प्रतिनिधि। तो नकली वाला, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, डबल रोल सीन कर देते हैं, एक एक असली होता है, एक नकली होता है। होता कि नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर उसी प्रकार से राजा आदि पहले से ही अपने डबल कॉपी वाले, मतलब दो प्रकार के, नकली और असली दो प्रकार के रखते थे, सादृश्यता को लेकर के। कभी कभी जनता को भ्रम भी हो जाता था। कभी कभी ऐसा राजा इसलिए प्रयोग करता था क्योंकि उसको खतरा बना रहता था, कहीं मेरे को शत्रु आघात लगा कर ना मार दें इत्यादि। और जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर कोई समस्या नहीं था। तो जैसे वहाँ पर मुख्य को त्याग करके गौण को ले लिया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कारण है कि आपने मुख्य ईक्षण को त्याग करके गौण ईक्षण को स्वीकार कर लिया, कल्पना कर रहे। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता, देखो यहाँ पर श्रुति स्वयं कहती है कि तत्तेजा इक्षिता तत्तेजा यक्षता त आपेक्षन्ता इति च अचेतनयोर अप तेजसयोस चेतनवद उपचार दर्शनात्। कहते तत्तेज इक्षता, उस तेज ने ईक्षण किया था। यहाँ पर तेज ने, अब तेज तो भाई जड़ ही है, तत्तेज असृजता, ये श्रुति अलग है, ये श्रुति अलग है। तत्तेजो तत्तेज यक्षता त आपा यक्षंता, उस जल ने ईक्षण किया था। ईक्षण, तेज ने ईक्षण किया था, तेज ईक्षण कर रहा है, और जल ईक्षण कर रहा है। तो जल ईक्षण कर रहा है, तेज ईक्षण कर रहा है, तो इससे इससे सिद्ध क्या हो गया कि यहाँ पर फिर यहाँ पर सीधा सीधा जड़ ही ईक्षण कर रहा है, चेतन नहीं है। क्योंकि जो जल है वह भी जड़ है, और तेज भी है वह भी जड़ है। तो दोनों ही जड़ होने पर भी ईक्षण कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति भी जड़ होने के कारण ईक्षण कर लेगी। तो इसलिए यहाँ पर दोनों अचेतन होने पर भी जल और तेज, जो अग्नि वाला तेज है, चाहे सूर्य वाला तेज हो, चाहे चंद्रमा वाला तेज हो, चाहे विद्युत वाला तेज हो, चाहे अग्नि वाला तेज हो, तो जो तेज है और जो जल दिख रहा है प्रत्यक्ष ही, गंगा यमुना आदि का जल, तो ये सारा अतो कारणभूत जल, कार्यभूत जल और कारणभूत जल। यह तो कार्यभूत अथवा कारणभूत वाला जो जल है, ऐसा जल और तेज दोनों ने ईक्षण किया था। ये दोनों कैसे अचेतन हैं, अचेतन दोनों, जल और तेज अचेतन होने पर भी चेतनवद उपचार दर्शनार्थ, इस श्रुति में यहाँ पर चेतन के समान उपचार देखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। जल ने ईक्षण किया था, तेज ने ईक्षण किया था, और जब ईक्षण कर लिया, ईक्षण करने के पश्चात फिर वह आगे सृष्टि आदि भी करता है। क्या करता है, आगे सृष्टि भी करता है। इसलिए ईक्षण करने के पश्चात व्यक्ति प्रवृत्त होता कि नहीं हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईक्षण करने के बाद प्रवृत्त हुआ। इसलिए यहाँ पर जैसे इन्होंने जल ने और तेज ने ईक्षण किया, उसी प्रकार प्रधान प्रकृति ने भी क्या किया, ईक्षण करने के पश्चात जगत का सृजन किया। तो यहाँ पर भी गौण प्रयोग देखा जाता है, उसी प्रकार प्रधान प्रकृति का भी गौण प्रयोग हो जाएगा। ईक्षण मुख को त्याग दिया जाए, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर, इसलिए उपचार प्राय में वचन है। गौणार्थ प्रचुर में प्राच गौणार्थ और प्रचुर प्रकरण में समानता वेद के द्वारा कहा जाने से, यहाँ पर ये आया ना, क्या आया, उपचार वचन, जिस प्रकरण में बहुत बहुत स्थलों पर गौणार्थ मानना पड़ता है। कहते हैं जिस प्रकरण में बहुत स्थलों पर गौणार्थ मानना पड़ता है, उस प्रकरण में कहे जाने के कारण, उस प्रकरण में कहे जाने के कारण स्वीकार कर लिया जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार से जल और तेज के अचेतन होने पर भी गौण ईक्षण लेना पड़ता है, उसी प्रकार से जो प्रधान प्रकृति है वह भी कई स्थलों पर सादृश्य देखा जाता है। तो सादृश्य देखे जाने से प्रधान प्रकृति में भी गौण ईक्षण हो जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी को आगे कहते हैं, तस्मात् सत्य कर्तिकम अपि ईक्षणम औपचारिकम इति गम्यते।
क्योंकि सत शब्द से प्रकृति भी आता है, सत शब्द से ईश्वर भी आता है। कैसा होता है? तस्मात् सत्कर्तिकम ईक्षण, जो सत्कर्तिकम ईक्षण वह औपचारिकम ही इति गम्यते, क्योंकि दोनों में सत शब्द ईश्वर का वाचक और प्रधान प्रकृति का भी वाचक है। इसलिए सत्कर्तिकम जो ईक्षण है वह कैसे गौण रूप से औपचारिकम इति गम्यते, औपचारिक रूप से यानी गौण रूप से ही जाना जाता है। इस प्रकार से जाना गया है, यानी इस कारण जिसका कर्ता सत्य है वह ईक्षण भी औपचारिक है। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात, इसी हेतु से सत्कर्तिकम, सत्य करते हैं सत्य कर्ता है, सत्य जिसका कर्ता है वह ईक्षण भी औपचारिकम इति गम्यते। यहाँ पर सत्कर्तिकम शब्द से यहाँ पर ईश्वर भी है, सत्य शब्द से भी प्रधान प्रकृति भी लिया जाता है, सत्य शब्द से ईश्वर भी लिया जाता है। तो ईश्वर का भी जो ईक्षण है गौण है, प्रधान प्रकृति का भी ईक्षण कैसे गौण है। इसलिए जो ईश्वर ने भी तत् तेजो असृजता अथवा तद यक्षता बहुश्याम प्रजाय इत्यादि में जो ईक्षण किया सत्यकर्ता वाला ईक्षण है, तो वहां पर भी उस ईक्षण को भी गौण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस जिस इस कारण जिसका कर्ता सत है, जिसका कारण कर्ता सत है वह ईक्षण भी कैसे गौण है इति गम्यते, इस प्रकार से जाना जाता है। उसी में हेतु देते हैं तो उपचार प्राय वचनात्, उपचार प्राय वचनात् सूत्र है। तो यहाँ पर गौणार्थ प्रकरण में, गौणार्थ और प्रचुरार्थ में, गौण के लिए प्रचुर प्रकरण में समामनात यानी कथन, समामनात यानी कथन किए जाने से, उपचार प्राय में वचन, उपचार गौण रूप में, प्राय यानी प्राय करके, उपचार प्राय में इस प्रकार से देखा जाता है, अनुमान किया जाता है। यानी उपचार प्रचुर प्रकरण में, उपचार के यानी गौण प्रचुर प्रकरण में इनका कथन होता है, उसका कथन है। मतलब यहाँ पर उपचार प्राय, उपचार यानी गौण, प्राय यानी प्राय करके वचन में इस प्रकार से प्रयोग देखा जाता है। तो उपचार का अर्थ होगा प्रधान यानी मुख्य हो गया, और उपचार यानी गौण हो गया। तो यहाँ पर सत्य कार्तिकम ईक्षण भी है, तो यहाँ पर भी गौण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर का भी जो ईक्षण है कैसे सत्कर्तिकम, जो सत करता है, जिस वस्तु का कर्ता सत है उसका भी ईक्षण कैसे गौण है। और उपचार प्राय में, उपचार प्रायण गौण प्रयोग में प्राय करके इस प्रकार से देखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर तत् तेज यक्षता आपा यक्षता इत्यादि यहाँ पर उपचार प्रयोग दिए गए हैं, गौण प्रयोग किया गया। तो गौण प्रयोग किया गया तो यहाँ पर भी जैसे जल ने ईक्षण किया, तेज ने ईक्षण किया, अन्न ने ईक्षण किया, आगे छुट्टी अन्न जाती है, तेज जल अन्न इन्होंने ईक्षण किया, ईक्षण करने के बाद फिर आगे क्रिया आदि हो गई। तो यहाँ पर जैसे गौण ईक्षण है उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति में भी गौण ईक्षण हो जाएगा, उसी प्रकार से ईश्वर का भी गौण ईक्षण मान लिया जाए। ऐसे इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो गया। तो अचेतन तेज और जल का अचेतन होने पर भी गौण ईक्षण हो जाता है। इसलिए ना अचेतन होने पर भी कहते हैं, अचेतन होने पर भी कौन का, जल का और तेज का, जैसे अचेतन होने पर गौण ईक्षित है इति चेत। इसलिए न आत्म शब्दात सता चेतनत्व निश्चित इति एवं प्राप्त है ना, यदुक्तम इत्यादि के द्वारा कहाँ आएगा, अच्छा आगे आएगा। तो जिस प्रकार से, तो जहाँ पर उपचार प्राय में वचन होने से, यानी जहाँ पर बहुत से ईक्षण आदि होते हैं वहां पर गौण प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार में बहुत स्थलों पर उपचार लक्षण मानना पड़े, यानी जिस प्रकार में बहुत स्थलों पर उपचार लक्षण गौण लक्षण मानना पड़े, अर्थात भाव गौण प्रयोग हो, है कि नहीं, प्रधान ईक्षण न हो। तो बहुत से स्तरों जहाँ पर प्रचार उपचार प्राय गौण प्रयोग देखे जाते हैं प्रचुर मात्रा में, वहां पर जो प्रचुर मात्रा में गौण प्रयोग देखे जाते हैं वहां पर इस प्रकार से गौण प्रयोग स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तेज में जल में जैसे बहुत हो गया, अन्न में बहुत ईक्षण होते, यहाँ पर गौण प्रयोग है। उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा किया गया ये भी जो ईक्षण है वह भी गौण हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति के द्वारा भी ईक्षण किया गया वो गौण प्रयोग हो जाएगा।
इसलिए प्रधान प्रकृति जगत का कारण है ऐसा मान लिया जाए। एवं प्राप्ति इदम सूत्रम आरभते, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ऐसा अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। ऐसा अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाने पर तो कहते हैं प्रधान प्रकृति जगत का कारण है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि प्रधान प्रकृति गौण ईक्षण हो जाने से, स्वीकार कर लेने से जगत के प्रति कारण बन जाएगी। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति आगे वर्णन करता है कि जैसे जल और तेज के समान अचेतन, जल और तेज जैसे अचेतन है, अचेतन होने पर भी गौण ईक्षित हो जाएगा। इति चेत न आत्म शब्दात, क्योंकि श्रुति कहती है आत्मा का शब्द का प्रयोग किए जाने से सत्य चेतन का ही निश्चय किया गया, सत्य चेतन का ही निश्चय किया गया, इसलिए जड़ प्रकृति का निश्चय नहीं कर सकते। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो एवं प्राप्ति इदम सूत्रम आरभते है ना, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर प्रधान प्रकृति जगत का कारण है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर जो ईक्षण गौण ईक्षण है, गौण ईक्षण को स्वीकार कर लेने से प्रधान प्रकृति जगत का कारण है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर सूत्र का पाठ करते हैं। छठे सूत्र का 240 नंबर पृष्ठ पे, गौणश्चेत न आत्म शब्दात, गौणश्चेत न आत्म शब्दात, कि यहाँ पर तत्तेजो असृजता तद अक्षता बहुशाम प्रजाय, ये इत्यादि जो गौण, इत्यादि गौण जो ईक्षण मान रहे हैं, यदि गौण है, ईक्षित ईक्षति शब्द में गौण यदि मानते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप श्रुति में ईक्षति शब्द का लक्षण अर्थ जो जहाँ पर गौण प्रयोग कर रहे श्रुति, तद अक्षता, तद अक्षता, तद तेजो असृजता इत्यादि वाक्य में कौन सी श्रुति ने उदाहरण दिया था? तत्तेजो, तत्तेज इक्षता, ता आप इक्षते इत्यादि में गौण प्रयोग किया गया। यहाँ पर कहते हैं इक्षति शब्द में जो गौण प्रयोग नहीं हो सकता। गौण शब्द क्यों नहीं? तो क्योंकि वहां पर गौण मानने पर आगे श्रुति ने क्या आत्म शब्द का प्रयोग किया है, श्रुति ने आगे आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि गौण ईक्षण हो जाए, इति चेत न, ऐसी बात नहीं है। तत्तेजो असृजता तद अक्षता भविष्याम प्रजाय इत्यादि श्रुति में जो कह रहे ईक्षण शब्द है, ईक्षण है गौण हो जाए, इति चेत कहो तो न, सिद्धांत के न आत्म शब्द आते, तो आत्म शब्द का प्रयोग किए जाने से अब मुख्य ही ईक्षण लिया जाएगा, गौण ईक्षण नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना? तो ईक्षण हो जाएगा वहां। इतना यहाँ पर गौणश्चेत, इतने तक तो पूर्व पक्षी है। गौणश्चेत वाक्य तक पूर्व पक्षी आ गया। पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ पर जो तद अक्षता भविष्याम प्रजाया में जो ईक्षण आया है गौण है, ऐसा मान लिया यार। इति चेत ईक्षति शब्द का लेकर के तो कहते सिद्धांत कहते ना, ऐसी बात नहीं है, खंडन कर दिया। तो हेतु देता है सिद्धांति कि आत्म शब्दात, क्योंकि श्रुति आगे आत्म शब्द का प्रयोग करती है। तो कहाँ पर करती है? एतद आत्म इदम सर्वम इत्यादि वाक्य के माध्यम से श्रुति जगत के प्रति कारण ईक्षण को, ईश्वर को दिखलाती है। इसलिए ईक्षति शब्द गौण इति चेत कहो, ईक्षति शब्द गौण है ऐसा कहो माना जाए तो सिद्धांत कहना एतत् आत्म इति, एतत् आत्म इदम सर्वम इत्यादि श्रुति वाक्य है, उसमें जगत के कारण में आत्म शब्द के प्रयोग किए जाने से मुक्ति क्षण है, न गौणम। ये सूत्र का अर्थ हो गया, है ना? एतत् आत्म इदम, ये इतनी श्रुति वाक्य है। इस श्रुति में जगत का कारण कौन है? ईश्वर है। आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आत्म शब्द कहाँ पर है? एतद आत्म्यम। तो आत्म्यम जो आत्म शब्द है ना, ये आत्मा का शब्द का प्रयोग हो जाने से मुख्य ईक्षण है, न गौणम। ये गौण यहाँ पर ईक्षण नहीं है। तद अक्षता भविष्याम प्रजायाम में जो ईक्षण शब्द आया है वो मुख्य है, गौण नहीं है। इस प्रकार से कहा। अब उसी को भाष्य कहते हैं कि यद उक्तम, तो क्या उक्त है? शब्दों के अलग अलग करके दिखलाने। यहाँ पर जिस प्रकार से पदच्छेद है ना, जैसे सूत्र पढ़ने में नहीं आ रहा है आपको, पदच्छेद गौण से अलग कर दिया, जैसे सकार वहां पर गौण प्रयोग
वहां पर सकार था, तो पदच्छेद कर देंगे तो विसर्ग आ जाएगा, सकार को विसर्ग हो जाएगा। चेत चेत वहां पर देखो, वहां पर चेन निकाला है, चेन। तो वहां पर शब्दों को जोड़ने से ऐसे ही होगा, क्योंकि आगे को ना दे करके तकार को नकार हो गया था। जब पदच्छेद कर दिया तो वहां पर चेत शब्द था। तब क्या शब्द था? चेत है ना। अब नात में शब्द पढ़ना पड़ेगी वहां पर, क्योंकि वहां पर संधि हुई है। तो संधि होने पदच्छेद का तो वही होता है, संधि विच्छेद है। संधि का पदच्छेद है, संधि विच्छेद कर करके अलग अलग दिखलाना। इसलिए गौणस चेत न आत्म शब्दात, नहीं तो वहां पर पढ़ना पड़ेगा ना, गौणस चेनात्, गौणस चेन्नात्म शब्दात, ऐसा पढ़ना पड़ेगी। यदि संधि विच्छेद नहीं करने हैं तो हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, गौणस चेन्नात्म शब्दात। संधि विच्छेद कर दिया हमने, गौण चेत न आत्म शब्दात, ऐसा सूत्र पढ़ना संधि विच्छेद करके। अब आगे कहते हैं उसी को, यद उत्तम, जो कहा था आपने, क्या कहा था कि प्रधानम अचेतनम सत्शब्दवाच्यम तस्मिन् औपचारिकम इच्छति, कि जो जैसे जल और तेज में, जल में और तेज में, इनमें जो ईक्षण, जड़ होने पर भी ईक्षण, गौण ईक्षण होता है, उसी प्रकार से अचेतन होने पर भी गौण ईक्षण जहाँ पर स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति भी जड़ होने पर उसमें भी ईक्षण मान लिया जाए। इति चेत कहते ना आत्म शब्दात, आत्म शब्द प्रयोग हो जाने से चेतन में ही निश्चय किया जाता है। तो उसी को कहते हैं प्रधान जो अचेतन है सत शब्द वाच्य है, क्योंकि प्रधान प्रकृति को भी सत बोलते हैं और ईश्वर को भी सत बोलते हैं, आत्मा को भी सत बोलते हैं। इसलिए उस समय उस प्रधान प्रकृति में जो ईक्षण है, जी जी जी, तर्क, क्योंकि पूर्व पक्षी नहीं उठेगा, अपने तर्क नहीं देगा तो फिर सिद्धांति खंडन कैसे करेगा, है ना। अपनी बात को पुष्ट जब नहीं करेगा व्यक्ति तो फिर हार ही जाएगा, साथ साथ होगा नहीं। तो इसलिए पूर्व पक्षी भी अपनी पूरी जोर लगाता है, सिद्धांति भी अपनी पूरी जोर लगाता है खंडन करने के लिए और अपने मत को प्रतिपादन करने के लिए। एक ही व्यक्ति दोनों प्रकार की बुद्धि रखता है। यहाँ पर कोई ना पूर्व पक्षी आया ना सिद्धांति आया, भगवान भास्कर ही बुद्धि में, है ना, साथ। तो जो आचार्य होते हैं वही पूर्व पक्षी बन करके प्रश्न बनाते हैं, वही सिद्धांति बन करके उत्तर देते हैं, खंडन करते हैं। जैसे व्यक्ति की स्वप्न में जो बुद्धि होती है वही शत्रु बनता है, वही मित्र बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रधान जो अचेतन सब शब्द वाच्य, उसमें औपचारिकम इच्छति, गौण ईक्षण हो जाएगा। तो जैसे अप तेजस्योर इव, जैसे जल और तेज में गौण ईक्षण है, उसी प्रकार से प्रधान प्रकृति भी सत शब्द वाच्य है। तो सत शब्द वाच्य होने के कारण उसमें भी ईक्षण कैसे हो जाएगा? गौण हो जाएगा, इति मान लिया जाए। तो सिद्धांत कहता तद असत, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो यहाँ पर कहते हैं अकस्मात, किस कारण से ठीक नहीं? पूर्व पक्षी पूछता है कि आत्म शब्दात, आज सुरती आत्म शब्द का प्रयोग करती है और प्रधान प्रकृति आत्मा नहीं है, बल्कि वह तो जड़ है, चेतन का स्वरूप नहीं कहलाती, बल्कि जड़ होने से। तो आत्म शब्द का प्रयोग श्रुति कहती है, आत्म शब्द का प्रयोग किए जाने से जड़ प्रकृति का मुख्य ईक्षण वहां पर नहीं, जड़ प्रकृति को नहीं ले सकते। ईक्षण वहां पर कैसा मुख्य है, गौण नहीं है। तो उसी को श्रुति कहती है कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इति उपक्रम्य तद ऐक्षता तद तेजो असिधता। तो सदैव सौम्य, हे सौम्य, हे श्वेत केतु, सत ही था, इदम अग्र आसीत, सृष्टि से पहले जगत कुछ कैसा? सत ही था। तो ऐसा उपक्रम किया तो तद ऐक्षता, उस ईश्वर ने ईक्षण किया और तद तेजो असिधता, तेज की सृष्टि करी। इति च तेजो अप अन्नानाम सृष्टिम उक्त्वा तदेव प्रकृतम सद इच्छित्री, तानि च तेजो अप अन्नानि देवता शब्देन परामर्श्य आह। कहते हैं इस वाक्य के माध्यम से, किस वाक्य के माध्यम से? कि
हे सौम्य, सृष्टि से पहले सतीता, और उसने तेज की सृष्टि करी ईक्षण करके, ऐसा कह करके, तेज है, जल है, अन्नों की सृष्टि कथन करके, सृष्टि कह करके, तेज अप यानी जल, अब यानी अब वहां पर अप शब्द है, अप आकार को देकर के पकार को बकार हो गया संधि विच्छित करने पर। तेज है, जल है और अन्न तीनों की सृष्टि को कथन करके, उक्तयन कह करके, तद वह ही, तो जिसने सृष्टि करी थी उसी को ही सत शब्द से कहा गया है। उसने ईक्षण किया, ईक्षिता, ईक्षत्रिय ईक्षण किया, तो ताने उसने ईक्षण करके, तेज है, जल है और अन्न तीनों को देवता शब्द के द्वारा परामर्शन किया, तीनों को देवता शब्द के द्वारा परामर्शन करके कहते हैं संयम देवता इच्छता, उस देवता ने ईक्षण किया था। तीनों को जल, तीनों पृथ्वी जल तेज है ना, पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी है, जल है, तेज है, इनको भी देवता शब्द के द्वारा कहा गया है। तो तीनों को देवता शब्द के द्वारा परामर्श करके संयम देवता, और जो मुख्य देवता है सत शब्द वाच्य वो देवता, उसने ईक्षण किया था। संयम देवता ईक्षता एक्क्षता, उस देवता ने ईक्षण किया था। हंता, सायन प्रकृति, सा शब्द किसका वाचक है? प्रकृति का वाचक है, प्रकरण का वाचक है, वो सप्त शब्द वाच्य है। इयम, तो इयम शब्द भी देवता की ईक्षिति, जो उसने ईक्षण किया था, तो परोक्ष का वाचक है। इयम ईक्षिति देवता परोक्ष, उसने ईक्षण करने वाला देवता ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, उसने ईक्षण किया था, परोक्ष देवता हो गया। अब वो मैं हूं तो अपरोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा उस देवता ने ईक्षण किया था। हंता हम इमः इमस्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणे इति, उस देवता ने अंत, अंत शब्द किसका वाच्य? इदानीं वर्तमान काल में, भूत सृष्टि अनंतरम, भूतों की सृष्टि कर्तन करने के अनंतर उस देवता ने विचार किया, तीसरो देवता, इन तीन देवताओं की उत्पत्ति करके, तीन यानी पृथ्वी आकाश वायु पूर्वक, आकाश और वायु पूर्वक तीनों देवताओं की सृष्टि कर्तन करने के अनंतर जो तीन देवता कौन हो गए? पृथ्वी है, जल है, तेज है, इन तीनों देवताओं को यहाँ पर परोक्ष होने से देवता खा गया। तो यहाँ पर देवता द्वितीय का बहुवचन है। आकाश, आकाश और आकाश और वायु पूर्वक है। कैसे? आकाश और वायु पूर्वक, क्योंकि सृष्टि जब भी होगी आकाश वायु पूर्वक ही होगी, इसलिए जहाँ पर सृष्टि लैन सृष्टि प्रक्रिया आएगी, जहाँ भी आएगी वो तैतृय उपनिषद के अनुसार ही आएगी, है ना। तो इसलिए तैतृय जब सृष्टि का, हाँ, तो एक क्रम आएगा। लेकिन यहाँ पर श्रुति ने, क्योंकि आकाश वायु चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनते, इसलिए श्रुति ने मन में रख लिया। सृष्टि तो वही प्रकार से किया श्रुति ने, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी जल तेज प्रत्यक्ष देखते हैं, चक्षु इंद्रिय का विषय बनते, श्रुति ने यहाँ से कह दिया। और दूसरी बात है कि सृष्टि सृष्टि प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया, तो सृष्टि सत्य नहीं है, सृष्टि सृष्टा सत्य है। इसमें दृष्टि रखने के लिए श्रुति ने कई प्रकार से सृष्टि का उपदेश कर दिया, कई प्रकार से, इसलिए उसमें श्रद्धा पैदा न करने के लिए, अध्यारोप मात्र के लिए, इसलिए यहाँ पर जो भी सृष्टि प्रक्रिया लेना है हमको तैतृय उपनिषद के अनुसार ही लेना है। तो यहाँ पर भी मन में है, आकाश और वायु कैसे मन में है, तो आकाश वायु पूर्वक उस ईश्वर ने इन तीन देवता की उत्पत्ति करी, जल तेज वायु, जल तेज अग्नि की, तेज की पर जल की पर अग्नि की, तो उनकी उत्पत्ति करके तीन तेज, यहाँ पर ईमा तेसो देवता, ये द्वितीय का बहुवचन है, इन तीन देवताओं को ईक्षण करके उत्पन्न करके उसी में ही उसने अनेक प्रकार से जीव रूप से उससे, अब जब पंचीकरण हो गया उसने, त्रिवृत्तीकरण, त्रिवृत्तीकरण उपलक्षित पंचीकरण है ना। यहाँ पर त्रिवृत्तीकरण कहते हैं तीन का नाम प्रदान हो जाने से, तो तीन का नाम कथन कर देने के पश्चात, त्रिवृत्तीकरण करने के पश्चात, अब पंचीकरण अथवा तीन त्रिवृत्तीकरण का हो अथवा पंचीकरण का हो, तो कथन करने के पश्चात अब हमारा जो स्थूल शरीर बन गया, कैसा बन गया? त्रिवृत्तीकरण और पंचीकरण के माध्यम से हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर प्रवेश बन गया। अब इसी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा, भाई ईश्वर ही, अनेन जीव आत्मना, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरण, वही परमात्मा ईश्वरी जीव रूप से, जीवात्मा रूप से
इस शरीर के भीतर प्रवेश कर गया और प्रवेश करके नाम रूपों को व्याकरण किया। एक देवदत्त नाम हो गया, एक गोरा देवदत्त, एक पीला देवदत्त है, काला देवदत्त है, इसको व्याकरण कर लिया। तो भाई ईश्वर ही आत्मा रूप से प्रवेश किया, जीवात्मा रूप से प्रवेश किया था इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग हो जाने से तो कौन है, जो मुख्य ईक्षण ही आएगा, गौण ईक्षण नहीं आएगा। सृष्टि की कारण कौन है, प्रकृति नहीं है, बल्कि ईश्वर ही जगत का कारण है। तत्र, अब यहाँ पर सिद्धांति कहता है तत्र इस श्रुति में, कहाँ से, व्यापक आत्मा का व्यापक आत्मा का प्रवेश नहीं है। उपाधि को लेकर के, प्रतिबिंबवाद को लेकर के तो प्रवेश हो ही जाता है। प्रतिबिंबवाद को लेकर के उपाधि उपाधि रहेगी ना, तो उपाधि रहेगी तो उपाधि के माध्यम से प्रवेश हो गया। उपाधि हटा दिया, अंतःकरण उपाधि या तो अविद्या रूप उपाधि हटा दिया तो प्रवेश नहीं है, और उपाधि है तो प्रवेश हो जाता है। प्रतिबिंब तो रहे, प्रवेश प्रवेश करेगा ना उपाधि को लेकर के। जैसे जैसे अरे बिंब में तो ईश्वर हो गया, प्रतिबिंब जीवात्मा हो गया। जीवात्मा अविद्या माया रूपवादी को लेकर के आता, अविद्या रूपवादी को लेकर के उसने प्रवेश कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या है ना, इसलिए भाई ईश्वर ही प्रवेश किया है। तो जीवात्मा रूप से, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से अनुप्रवेश से, इस प्रकार से प्रवेश कर लिया अनुप्रवेश से। सृष्टि करने के, सृष्टि अनु यानी अनु का अर्थ पश्चात होता है, अनु का शब्द का अर्थ पश्चात। तो पश्चात प्रवेश कर लिया, किसके पश्चात पीछे कर लिया, कि यहाँ पर पहले सृष्टि करने के अनंतर जिस पंचभूतों की सृष्टि करी उसमें पंचीकरण करके फिर उसी में प्रवेश कर गए जीव रूप से। हाँ तो उपाधि, हाँ हाँ, उपाधि मतलब पहले माया में ही हो गया ना। अंतःकरण तो बाद में बनने, माया का कार्य है, अविद्या का कार्य है। पहले तो माया में हो, उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है। अब माया का कार्य है अंतःकरण है, अविद्या का कार्य है अंतःकरण। इसलिए इसलिए वहां पर अंत जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में दिख जाता है, लेकिन सुसुप्ति में समझ में नहीं आता है। लेकिन पहले प्रवेश तो उसमें, उपाधि तो पहले अविद्या में ही आई थी, क्योंकि महाप्रलय में तो अरे कोई वो रहता ही नहीं है, अंतःकरण रहता ही नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में भी अंतःकरण नहीं रहता फिर लेकिन जीव संज्ञा बनी रहती है। इसे अविद्या में ही प्रवेश करता है, अविद्या में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो इसलिए अविद्या में प्रवेश कर गया, अविद्या का कार्य फिर अंतःकरण में अभिव्यक्त हो जाता है। अविद्या का जो कार्य अंतःकरण है उसमें अभिव्यक्त ज्यादा हो जाता है। इसलिए पहले पंचभूतों का निर्माण करके, पंचीकरण करके भाई ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश कर गया, निर्माण करके, और प्रवेश करके फिर नाम रूपों को व्याकरण कर दिया। देवदत्त यज्ञदत्त के नाम से प्रसिद्धि हो गई उसकी। तो इसलिए जहाँ पर जो ईक्षण है वो मुख्य ईक्षण है, चेतन चेतन जीवात्मा है, ईश्वर का। यहाँ पर प्रतिबिंब को लेकर के, बिंब तो ईश्वर ही हो गया, प्रतिबिंब चाहे ईश्वर कहो चाहे कूटस्थ कहो, लेकिन प्रतिबिंब रूप से तो वही जीव संज्ञा हो, चाहे उसको चिदाभास कह लो, चाहे अरे प्रतिबिंब मान करके मुख्य सामान्यकरण के अनुसार कहेंगे तो जीवात्मा जाएगा। हाँ, मुख्य सामान्यकरण के अनुसार कहेंगे तो जीवात्मा जाएगा, और बाद सामान्यकरण के अनुसार कहेंगे तो चिदाभास आ जाएगा। और अंतःकरण से अवच्छिन्न कहेंगे तो भाई जीवात्मा जाएगा। अंतःकरण अवच्छिन्न, अरे अंतःकरण उपहित, ये सब ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हैं। अंतःकरण अवच्छिन्न एक हो गया, अंतःकरण से उपहित दूसरा हो गया, प्रतिबिंब को लेकर के तीसरा हो गया, चिदाभास को लेकर के चार हो गया, अवच्छेद को लेकर के एक, अवच्छेद युक्त उससे युक्त हो गया। है हाँ, तो वो मतलब उसका वो है कि अरे उसकी शक्ति तादाद संबंध हो जाता है, दूसरा अन्योन्य अध्यास है। अन्योन्य अध्यास के कारण ही उसमें ऐसे आरोप मान लिए जाते हैं। अब उसी में, जी जी जी,
और ऐसा प्रयोग कर देने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं। पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछता है कि तत्र इस श्रुति में यदि प्रधानम अचेतन गुण वृत्ति इच्छित्री कल्पेता तदेव प्रकृतत्वात् संयम देवता परामर्शेता परमर्शेता न तदा देवता जीवम आत्म शब्द। कौन सा सूत्र तो पाठ कर लिया। नहीं हो गया था तो आप कहीं इधर उधर उठ गए होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं तत्र यदि प्रधानम अचेतनम गुणवृत्ति इक्षत्री कल्पेता तदेव प्रकृतत्वात् संयम देवता इति परामर्शेतः न तदा देवता जीवम आत्मशब्देन अभिदद्यात्। कहते हैं तत्र इस श्रुति वाक्य में, कौन सी श्रुति वाक्य में, तत्तेजो असृजता तदक्षत सदैव स्वमिदमग्रासीत तत्तेजो असृजता तदक्षता तत्तेजो असृजता स्वयं स यम देवता यक्षता इत्यादि श्रुति वाक्य है। इसमें यदि प्रधान अचेतन को गौण वृत्ति के द्वारा इच्छित की कल्पना करेंगे, गौण वृत्ति को आश्रय बना करके तद यक्षता, इस श्रुति वाक्य में जो ईक्षण आया है प्रधान अचेतन को गौण वृत्ति के द्वारा इच्छितृत्व का कल्पना करेंगे तो तद एव, तो उसी का प्रकरण होने से, प्रकृति का ही प्रकरण होने से संयम देवता इस वाक्य के माध्यम से परामर्शेता, उसी प्रधान प्रकृति का ही परामर्शन होना चाहिए था, होगा ना तथा उस काल में देवता जीवम जीव को आत्म शब्देन न अभिदद्या आप शब्देन अभिदद्यात न, तो यहाँ ना का अन्वय नीचे से हो जाएगा। तो देवता जीव को, तो देवता जीव को मतलब देवता है संयम देवता यक्षता। इस श्रुति वाक्य में जो देवता शब्द आया है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, इस यहाँ पर जीव को आत्म शब्द के द्वारा कथन नहीं करना चाहिए था, श्रुति कथन कर दी है। यदि प्रधान प्रकृति का प्रकरण मानेंगे सदैव स्वामी इस वाक्य के माध्यम से तदक्षता, इस श्रुति वाक्य में यदि प्रधान प्रकृति का ईक्षण है और गौण है तो उसी प्रधान प्रकृति का ही प्रसंग होगा, प्रकरण होगा, तो प्रधान प्रकृति ही प्रकरण के द्वारा परामर्शन होगी। फिर देवता संयम देवता, उस देवता ने ईक्षण किया था और अनंत जीवन आत्मन अनुप्रवेश, इस श्रुति वाक्य में जीव को आत्म शब्द के द्वारा नहीं कहना चाहिए था कि भाई ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश कर गया। तद संयम देवता, उस देवता ने ईक्षण किया था, तो ईक्षण करने के अनंतर पंचभूतों का निर्माण करने के अनंतर जीव रूप से, जीवात्मा रूप से प्रवेश कर गया और प्रवेश करके नाम रूप में व्यक्त हो गया। इस वाक्य के द्वारा यहाँ पर जो जीव को आत्म शब्द के द्वारा श्रुति को नहीं कहना चाहिए था, किंतु श्रुति ने तो यहाँ पर जीव जो देवता था वही उस देवता को ही जीव रूप से प्रतिपादन करती है श्रुति, न प्रधान प्रकृति को प्रतिपादन नहीं करती है ना, प्रधान प्रकृति को प्रतिपादन नहीं करती, इस प्रकार से वर्णन किया। और इसमें भी और कहते हैं, इसलिए जीव किसको कहते हैं, जीवो ही नाम चेतना शरीर अध्यक्षा प्राणी नाम धारिता तत्र प्रसिद्धि निर्वचनाचा, जीव कहते हैं चेतन को, शरीर का स्वामी, अध्यक्ष स्वामी और प्राणों को धारण करने वाला, उसी प्रकार से प्रसिद्धि होने से, उसी प्रकार से निर्वचन होने से, जीव यानी जीव निर्वचन होने से यानी जीव प्राण ने धारण, धातु है जीव प्राण धारणे, प्राण जीवात्मा उसे कहते हैं जो प्राणों को धारण करे, इसी प्रकार से निर्वचन कहा गया है, धातु के अनुसार भी लोक में प्रसिद्धि भी है, इस प्रकार से वर्णन किया। और कैसे कहते हैं सा कथम अचेतन से प्रधान से आत्मा भवेत, जो ऐसा जो अरे अचेतन प्रधान है उससे वह जीवात्मा की आत्मा कैसे हो सकती है, प्रधान जो अचेतन है, चेतन जीव का, चेतन जो जीवात्मा आत्मा है उसकी आत्मा जीव आत्मा कैसे हो सकती है,
प्रधान अचेतन का आत्मा यानी आत्मा कैसे हो सकती है? जीवात्मा अचेतन प्रधान प्रकृति की आत्मा कैसे हो सकती है? और अच्छा थोड़ा है कि आत्मा ही नाम स्वरूपम, आत्मा कहते हैं स्वरूप को कहते हैं, इस प्रकार से। चलो ठीक है, कल समझाते हैं। ठीक ठीक।